हेलो गाइस, वेलकम बैक। 4 जून एक ऐसा टाइम था जिस समय दो रिजल्ट आए थे। इलेक्शन के रिजल्ट के कारण उस दूसरे रिजल्ट पे काफ़ी लोगों ने फोकस नहीं किया और उस रिजल्ट में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, नीट स्कैम। ये आपने हैशटैग्स भी देखे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर पाया ये हैशटैग, बिकॉज लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं, कुछ लोग और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम है। अब मैं से एजुकेशन स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक 2023 तक की मैं बताता हूँ तो नीट के अंदर 3 बच्चों से ज़्यादा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल नहीं की। यानी नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 720 नंबर्स का होता है और उसमें से 720 में से 720 लाने वाले 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं है। 2016 में तो शायद ये 700 प्लस भी नहीं गए थे। तो 2024 में जो नीट के ऑल इंडिया रैंक 1 पे हैं वो 67 स्टूडेंट है। और गाइज ये जो नंबर का आंकड़ा है ये 10 सालों में भी नहीं आता, 10 सालों में मिलाकर भी नहीं आता, इतना बड़ा ये आंकड़ा आया है इस बार। तो 720 में से 720 नंबर आना ये बहुत बड़ा स्कैम है, वो भी 70 के लगभग बच्चों के। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने वाकई में मेहनत की हो, तो यार ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उन लोगों ने वाकई में बिल्कुल मेहनत नहीं की, क्योंकि 2 मार्कशीट भी ऐसी सामने है जिनमें 718 और 719 नंबर आए, और 718 और 719 नंबर नीट में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नीट का जो पेपर होता है उसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और माइनस मार्किंग रहती है -1 नंबर की। तो अगर एक बच्चा 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 716 मिनिमम नंबर एक क्वेश्चन छोड़ने पे। और अगर वो जो बच्चा होगा, सॉरी मैक्सिमम नंबर, और अगर वो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और वो गलत आ जाता है तो उसके 5 नंबर कटेंगे तो नंबर आएंगे 715। तो जो 718 और 719 नंबर, ये चीज़ कभी नीट में पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात का, आज के समय पेरेंट्स अपने बच्चों पर इस नीट एग्ज़ाम में अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देते हैं और अपन देखते हैं कि इतने ज़्यादा होते हैं नीट एग्ज़ाम के कारण। लगभग 9-9 10-10 लाख बच्चे तो रह ही जाते हैं इस नीट एग्ज़ाम में। इस बार इतना बड़ा स्कैम हुआ फिर भी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं इसके बारे में तो देखो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और कुछ जो स्कैम हुए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्कैम निकल के आता है, वो निकल के आता है पेपर लीक स्कैम। पेपर लीक का जो स्कैम है ये बहुत ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि 67 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक बनाना इम्पॉसिबल है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2015 एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर लगभग और लगभग 18 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो भी कोटा के अंदर। मतलब जानते हो, एक कोटा वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है, और उसके अंदर 18 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2016 के अंदर ये जो बच्चा था एक कम हुआ था। 2016 में कोटा के अंदर 17 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, 2017 में 7 बच्चों ने, 2018 में इनकी संख्या बढ़ गई थी और 20 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2019 में आकर 18 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। फिर कुछ टाइम ये सुसाइड वाला किस्सा शांत हुआ था, फिर वापस वैसे ही सुसाइड्स जो है वो शुरू हो गए। तो इतने बच्चे सुसाइड कर लेते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। पहले ही एक ये आरक्षण का जनरल SC ST वाला सिस्टम तो चला हुआ ही है, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के कारण तो शायद ये देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई एक तो पेपर लीक हो रहा है, फिर जो बच्चे हैं वो कास्ट सिस्टम के कारण सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं नीट के बारे में। उनसे अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने के लिए बोलोगे तो उनसे वो भी नहीं होने वाला। वो बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे ला सकते हैं। फिर नीट के एग्ज़ाम से पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी, जब नीट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट मतलब शुरू नहीं हुआ था, शायद 5 मई का ये नीट का एग्ज़ाम था। उससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि भाई इस बार भी नीट का जो पेपर होने वाला है वो लीक होगा, और ये जो पेपर लीक कराएगा वो विशाल चौरसिया कराएगा। विशाल चौरसिया का नाम आपने शायद पहले भी सुना है, क्योंकि विशाल चौरसिया वही है जिसने काफ़ी गवर्नमेंट के पेपर लीक कराए हैं और अभी वो इस समय जेल में है। और उस आदमी का कहना है कि वो जेल से ही पेपर को लीक करा देगा। मतलब देख रहे हो देश के अंदर कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही है। एक आदमी जेल में बैठा पेपर लीक करा रहा है और उसके बारे में पहले से NTA को इन्फॉर्मेशन है। मतलब वीडियोस वो जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और NTA को इसके पास इन्फॉर्मेशन चल गई थी, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पेपर में चेंजेस नहीं किए, जो डेट थी पेपर की उसे आगे नहीं किया, और विशाल चौरसिया ने इस बार पेपर लीक करा दिया। गुजरात के अंदर एक स्कूल है जय जलराम नाम से, वहाँ के प्रिंसिपल के साथ एक आदमी को
अभी पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था कि यहाँ पर जो है सेंटर हाईजैकिंग का काम चल रहा है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको पेपर जाकर आपको बैठना है, वो पेपर अपने आप कराएंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 3 घंटे बैठकर एक्टिंग करनी है कि हाँ भाई हम पेपर कर रहे हैं। फिर पेपर सील होने से पहले वो OMR आपकी फ़िट कर देंगे, OMR आपकी फिल कर देंगे, बीच में कैमराज ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें जो है ये टाइम मिल जाता है कि बच्चों को वो अपने आंसर्स बता सके, OMR फिल करा सकते। लेकिन आपको कि भाई इस चीज़ के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि 15 प्लस स्टेट्स ने इस जय जलराम गुजरात की इस स्कूल को प्रेफर किया था। तब कोर्ट को लगा कि यार ऐसा क्या है इस स्कूल में जो 15 से ज़्यादा मतलब जो स्टेट्स है उन्होंने इस स्कूल को प्रेफर किया। तब कोर्ट ने जांच की, तब पता चला कि लगभग पेरेंट्स इन्हें 10-10, 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं इनके बच्चों को पास कराने का और ऑल इंडिया रैंक 1 पर लाने का। और दूसरी बात AIR पे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 पर इस बार जो बच्चे आए हैं 67, उनमें से 6+ स्टूडेंट्स तो एक ही पिन कोड के हैं। अभी भी कोई कहना बच्चा है आपका, मतलब किसी का भी, कि भाई ये मेहनत के नंबर है। मतलब एक ही पिन कोड से 7 के लगभग या 8 के लगभग बच्चे हैं जो सेम पिन कोड से आए हैं हरियाणा के। तो ये तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब 7 बच्चे जिनमें 720 में से 720 नंबर ला रहे हैं और वो इंडिया के अंदर नंबर 1 पे हैं। हाँ तो गाइस, इस बार NTA ने एक नया सिस्टम लागू किया, वो है ग्रेस सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि अगर कहीं भी किसी भी सेंटर में अगर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में डिले हुई है तो NTA वहाँ पे ग्रेस मार्क्स देगा। जैसे मान लो 1 मिनट की डिले हुई है तो वहाँ पे NTA जितने भी सेंटर में स्टूडेंट है उन्हें 4 मार्क्स दे देगा। जैसे मान लो अगर 10 मिनट की हो गई तो वहाँ पे 40 मार्क्स दे देगा, बिकॉज एक बच्चा उनके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा और 10 क्वेश्चन के वैसे भी 40 नंबर बनने वाले हैं, तो आराम से ये जो है 40 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स के दे देगा। अब दिक्कत कहाँ पर आती है? अब मन खुर्द एक ऐसी जगह है जहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला कि वहाँ पर जो पेपर जो है 1-1 घंटे डिले हुए, यानी अब NTA के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे 240 मार्क्स देंगे और उन्होंने दिए भी हैं। और इस बार जो कट ऑफ जो NTA का रहता है वो नॉर्मली रहता है 134, 135, लगभग 135 से नीचे रहता है। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है 2024 का वो कर दिया 164। तो ये जो कट ऑफ जो है ये 30 का इंक्रीजमेंट आया। इस चीज़ की कोई लीक भी नहीं दी थी, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आई थी पहले, डायरेक्ट इन्होंने, ये सिर्फ पेपर ही लीक करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो बिल्कुल भी लीक नहीं करने वाले। अब भाई अब इन्होंने कट ऑफ भी ऐसा कर दिया। अब जिन बच्चों ने डोनेशन इनको दिए हैं, जो बच्चे उनको पैसे दे रहे हैं, जो बच्चे इस बार पूरे ऑल इंडिया में नंबर 1 पर आए हैं, उन्हीं बच्चे अब आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं। क्योंकि अब ये हो गया कि जो एजुकेशन है उसे पैसों से खरीदी जा सकती है। और आराम से जितने भी बच्चों ने पैसे दिए हैं और जो पेपर यहाँ पे बेसिकली पेपर डिले हुए नहीं है, डिले करवाए गए हैं, ताकि जहाँ जाके जिन बच्चों ने पैसे दिए थे उन्हें वहाँ पर टाइम मिल सके और बढ़िया नंबर मिल सके। वो उन्होंने 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया और उनको 240 नंबर्स भी मिल गए। तो यार ये जो NTA ने किया है ये एकदम सब कुछ स्क्रिप्टेड थिंग है, ताकि जो बच्चे उन्होंने फिक्स किए वही बच्चे इस बार सेलेक्ट हो चुके और वही बच्चे आगे जाके डॉक्टर बन सके। तो यार ये जो चीज़ हुई है इस बार, इस चीज़ के प्रति सभी स्टूडेंट जितने भी जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया या जो देने वाले हैं या और भी किसी भी सेक्टर के चाहिए, वो JEE के हो, कॉमर्स के भी हो, मैथ के भी हो, साइंस के किसी भी फैकल्टी के हो, आर्ट्स के हो, आप जिस भी एग्ज़ाम देने वाले हो, जो भी दे रहे हो, आप इस चीज़ के खिलाफ एक आवाज़ उठाओ, हैशटैग्स लगाओ, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर स्टोरीज लगाओ NTA के खिलाफ। और जितना इसे जितना चाहो जितना कर सकते हो उतना इसे बदनाम करो, ताकि इसे अपनी औकात समझ में आ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।